नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और बहुत 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 शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने तो टीवी पे देखा ही होगा कि अभी जो इंडिया और चाइना के बीच में जो गलवान वैली को लेके बहुत ही परेशानी चल रहा है। तो आखिर में ये गलवान वैली क्या है, ये हमको जानना होगा, और इसको लेके इतना डिस्प्यूट क्यों हो रहा है। तो अभी का जो लेटेस्ट न्यूज़ जो ये है कि इंडिया और चाइना के बीच में एक बहुत ज़्यादा झड़प हो गया है, और इसमें 43 चाइना के आर्मी जो है वो मारे गए हैं, और उनके साथ कन्फ्लिक्ट में हमारे हिंदुस्तानी भाई भी 20 शहीद हो चुके हैं। अभी यहाँ पे सिचुएशन ये है कि चाइना और इंडिया दोनों ही अपने अपने सैनिकों को तैनात कर रहे हैं। हैवी जो आर्टिलरी है उसको भी तैनात कर रहे हैं, और मशीनरीज भी तैनात कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं, वो ये जो गलवान वैली है वो असल में क्या है। तो ये गलवान वैली जो है ये एक संकीर्ण इलाका है जो कि गलवान रिवर के पास में ही है। तो ये जो गलवान रिवर जो है वो दरअसल अक्षाई चीन से शुरू होता है और लद्दाख में आके वो ख़त्म होता है। तो ये जो रिवर है ये असल में 80 किलोमीटर लंबा एक रिवर है, जो कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर के बीच में है। तो ये असल में ये जो रिवर है इसका असली नाम जो है, ये जो गलवान पड़ा है वो एक लद्दाखी के नाम पर है, जिनका नाम था गुलाम रसूल गलवान। इन्होंने ही पहले इस नदी के बारे में, ये जो नदी है और ये जो गलवान वैली है, तो इसमें चाइना चाइना 1956 साल से ही क्लेम कर रहा है ये जो अक्षय चीन में जो ये जगह है वो चाइना का है। लेकिन ये जो 1962 में जो स्टैंड ऑफ हुआ था और 62 का जो युद्ध था, उसके बाद जो है चाइना वो अक्षय चीन कैप्चर कर गया, और इसके बाद से वो इस बात से अड़ा हुआ है कि वो जगह उसका है। तो अभी 2020 में क्या हुआ, ये जो डिस्प्यूट है वो असल में शुरू कैसे हुआ। तो क्या हुआ कि चाइना का जो पीएलए आर्मी है वो इंडिया के एरिया में आके वहाँ पे वो अपना टेंट बना लिया। वो मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। तो यहाँ पे हमारे हिंदुस्तानी जो आर्मी है उन्होंने वहाँ पे अपना स्टैंड ऑफ लिया, और यहीं से कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो पहले परसों जो ये वारदात हुआ उसमें क्या हुआ, हिंदुस्तानी आर्मी जो है उसका एक प्लेटून वहाँ गया, जाके उनसे बात किया। वो शांति प्रस्ताव रखे थे उनके सामने, लेकिन उन्होंने क्या किया, धोखे से हिंदुस्तानी आर्मी के ऊपर जो है अटैक कर लिया, और इसमें ही हमारे 20 जवान शहीद हो गए। तो देखिए दोस्तों, ये जो डिस्प्यूट है असल में इसका रीज़न क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला रीज़न तो ये है कि चाइना असल में ये अभी सारे विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं वो सभी चाइना को घेर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है वो चाइना से ही इन्वेंट हुआ था। और इसके लिए अभी अमेरिका कहें, रूस कहें, ब्रिटेन कहें, भारत कहें, सभी देश में ये जो प्रॉब्लम है ये चल रहा है। तो अभी चाइना क्या चाहता है, चाइना चाहता है कि यहाँ पे हिंदुस्तान के साथ ये बॉर्डर कन्फ्लिक्ट करे, और हर सभी आदमियों का या फिर सभी देशों का जो है उनका फोकस कोरोना से हट के हिंदुस्तान और चाइना के बॉर्डर स्टैंड ऑफ पे चला जाए, जो कि अभी हो भी रहा है। अभी अगर आप लोग टीवी न्यूज़ चैनल भी फॉलो करें तो देखेंगे, अभी परसों के आगे जो है वो सभी न्यूज़ चैनल कोरोना के बारे में ही बता रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी ज़्यादातर न्यूज़ चैनल ये इंडिया और चाइना के क्लैश के बारे में ही बता दे रहे हैं। वो असल में वो चाहते थे हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट करना, सभी का माइंड डाइवर्ट करना, और ऐसा ही हो रहा है। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट बात में कि वॉर होगा कि नहीं होगा। देखिए दोस्तों, मेरा ओपिनियन ये है
कि फुल स्केल वॉर तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि स्मॉल स्केल का वॉर हो सकता है उस एरिए पे। और अगर हुआ तो हाँ ये बात सही है कि चाइना मिलिट्री इक्विपमेंट में इंडिया से बहुत आगे है। उनके पास टैंक्स, फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और बाकी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात है वो असल बात है वो जो है माउंटेन का। तो शायद आप लोग ये जानते नहीं होंगे कि इंडिया जो है, इंडिया की आर्मी जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा और सबसे कैपेबल माउंटेन आर्मी है। ठीक है, वो जितना इंडिया के आर्मी कैपेबल है उतना चाइना के आर्मी ये माउंटेन जो स्ट्राइक है उसमें कैपेबल नहीं है। तो इंडिया का जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना रहे हैं या फिर ये जो माउंटेन जो उनका जो माउंटेन स्ट्राइक का जो डिवीज़न है वो फार बेटर है चाइना से। तो अभी जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि पिछले 1-2 साल से इंडिया वो लद्दाख के एरिए पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहा है, रोड्स बना रहा है अपनी आर्मी के फ्लुएंटली मूवमेंट के लिए। तो ये चाइना को खटक रहा है, क्योंकि चाइना जानता है अगर हिंदुस्तान अगर ये रोड्स बना लेता है और हिंदुस्तान के आर्मी का फ्लुएंसी अच्छा हो जाता है, वहाँ पे वो अच्छी तरीके से जा सकते हैं या वहाँ पे जो है रीइंफोर्समेंट ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं, तो चाइना के लिए वहाँ पे क्लेम करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये और एक बड़ा रीज़न है जिसके लिए वो चाइना इंडिया से कन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो ये तो बात हो गया गलवान वैली का। तो हम आशा रखते हैं कि ये जल्दी से वो सुलझ जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तानी आर्मी जो है वो बहुत प्रोफेशनल है, वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। और दोस्तों मेरे ओपिनियन में जो है वो चाइनीज़ पीएलए आर्मी जो है वो हमारे इंडियन आर्मी के साथ कोई मैच ही नहीं करते। तो दोस्तों यहाँ पे चाइना जो है वो असल में हमारे साथ जो है वो जो अक्साई चीन का जो उनका जो बॉर्डर है वो असल में वो क्यों इस डिस्प्यूट को बढ़ाना चाहता है और वो क्यों इसको ख़त्म नहीं करना चाहता। तो बात यह है कि चाइना हमेशा से जानता है कि वो अगर इस डिस्प्यूट को ख़त्म कर लेगा तो किसी भी सिचुएशन के लिए वो बैकअप के तौर पर इस डिस्प्यूट को नहीं ला सकता। तो इसलिए चाइना का ये जो स्ट्रेटजी वही ऐसा है कि वो इस डिस्प्यूट को कभी ख़त्म ही नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर कोरोना के जैसा कोई भी प्रॉब्लम आया या फिर चाइना को ऐसा लगा कि उसका जो है देश किसी खतरे में है तो उसको फ्रंट खोलने के लिए वो डिस्प्यूट चाहिए, ताकि माइंड डाइवर्ट कर सके, वो जो सारे देश हैं उनका माइंड भी डाइवर्ट कर सके। तो दोस्तों सरकार ने भी अभी बहुत कड़ा कदम उठाया है और बीएसएनएल और एमटीएनएल जो है उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि 4G के जो भी इक्विपमेंट वो चाइना से लेते थे वो अभी इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ वो उनको बंद कर दे और वो जो भी चीज़ें हैं या जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सब हिंदुस्तान के अंदर ही रखे, वो चाइना को ना दें। और अभी एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ आया है कि हिंदुस्तान जो है उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर उसको नियुक्त किया गया है, मेजॉरिटी देश के परमिशन के साथ। तो दोस्तों आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमारे भविष्य के लिए, हमारे देश के लिए अपनी जानों की आहुति दे दी। धन्यवाद।